तौहीद उलूहियत, अल्लाह ताला को बंदगी में अकेला मानना। अल्लाह पाक ने अव्वल से आखिर तक सभी अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इसी तौहीद के साथ भेजा ताकि लोग सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करें। तमाम इबादत अल्लाह ताला के लिए ख़ास करना तौहीद उलूहियत है, जैसे नमाज, रोज़ा, ज़कात और दुआ जैसी अजीम इबादत। लेकिन शियों ने तौहीद उलूहियत का इनकार किया और गैरुल्लाह को पुकारा। जैसे यहूद ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और नसारा ने हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की परस्तिश की। बैन ही शियों ने आले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूजा की, इनसे मदद, किफ़ायत, रिज़्क़ और शिफा तलब की। आए हम देखते हैं मदरसे जोज़े इल्म के उस्ताद और अल क़मर टीवी चैनल के मालिक अब्दुल अलीम को, जो कहता है कि मदद, किफ़ायत अली और मोहम्मद से तलब करना है, जबकि अल्लाह ताला अपनी किताब में वाज़ेह ऐलान फरमाते हैं वमन नस्र इल्ला मिन इंदिल्लाह, अल्लाह ताला के अलावा मदद कोई और कर ही नहीं सकता। जबकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपनी किताब में फरमाते हैं अलैहिस्सलाहु बिकाफ़िन अब्दा, क्या अल्लाह ताला अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला मज़ीद इरशाद फरमाते हैं फसयकफ़ीकहुमुल्लाह, बस अल्लाह ताला इनके लिए काफ़ी होगा। कुरान मजीद के मुताबिक नुसरत और किफ़ायत अल्लाह की तरफ से है, जबकि शियों के नज़दीक मोहम्मद व अली की तरफ से है। या मुहम्मद या अली या अली या मुहम्मद अक्फियाना फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुराना फ़इन्नकुमा नासिरान व इन्ना लनब्रअ या मुहम्मद या अली मिम्मन ला यरा अन्नकुमा काफ़ियान व अन्नकुमा नासिरान अक्फियाना फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुराना फ़इन्नकुमा नासिरान। हैरत है, ये इन लोगों से बरात व बेज़ारी का ऐलान कर रहा है जो या अली मदद, या अली हमारे लिए काफ़ी हो जा नहीं कहते हैं। इन मुवहिदीन से बरात का ऐलान करता है जो शिरक नहीं करते। आपने शीयत के नज़दीक तौहीद उलूहियत मुलाहिज़ा फरमाया। बात इसी पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि ये लोग शिफा और रिज़्क़ भी आली बैत से मांगते हैं। जब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम ने आपसे झगड़ा किया था, जब उन्होंने तौहीद उलूहियत का इनकार किया था, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था अल्लज़ी खलक़नी फहुव यहदीन, वो ज़ात जिसने मुझे पैदा किया वो मेरी रहनुमाई करेगा। और मजीद फरमाया वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्कीन, वही ज़ात है जो मुझे खिलाती और पिलाती है। रिज़्क़ भी अल्लाह ताला के हाथ में है और शिफा भी अल्लाह के हाथ में है। सैयदना इब्राहीम फरमाते हैं वइदा मरिज़तु फहुव यशफीन, जब मैं बीमार होता हूँ तो वो शिफा देता है। बस कुरान मजीद के मुताबिक शिफा अल्लाह ताला के हाथ में है। इस शिया आलिम को इमाम बाड़े में अपने अवाम से महवी कलाम देख लीजिए कि वो क्या कहता है। जाओ इमाम हुसैन की कब्र पर और पुकारो या हुसैन मुझे रिज़्क़ दें, या हुसैन मुझे शिफा दें, या हुसैन मेरी मुश्किलात हल फरमा। हुसैन के वसीले से नहीं बल्कि सीधा हुसैन से मांगते हैं। تروح لقبر المعصوم تقول له يا حسين اشفني، يا حسين ارزقني، يا حسين اقضي حاجتي، يا حسين وفقني. مباشرة تتوجه للحسين تقول له سويها لي. ما تروح تقول اللهم اني اسالك بحق الحسين، لا. ولا تقول للحسين يا ابا عبد الله ادعو الله لي بان، لا، تقول له يا حسين اشفني، يا حسين ارزقني، يا حسين افض علي المواهب. خطاب مباشر الى الحسين. هذه الصورة الصحيحة، هذه الصورة الصحيحة. मैं शियों के अक्लमंदों से मुखातिब हूँ। तुम कहते हो इमाम हुसैन शहीद हुए हैं और हमें भी इस बात का बरमला एतराफ़ है। सवाल मगर यह है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने खुद को मौत से बचा पाया था। जो अपने आप को मौत से न बचा पाए वो आपको शिफा कैसे दे सकता है। तुम इमाम हुसैन से रिज़्क़ तलब करते हो, जबकि तुमने अपनी किताबों में लिखा है कि इमाम हुसैन प्यासा शहीद हुए थे। ये कैसे मुमकिन है कि जो खुद प्यासा शहीद हो वो तुम्हें रिज़्क़ दे सके। शियो होश के नाखुन लो। जब इन लोगों ने इकरार किया कि हुसैन रिज़्क़ और शिफा देता है, ये लोग मदद, किफ़ायत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अली रज़ी अल्लाह अन्हु से तलब करते हैं अल्लाह की पनाह। ये लोग इसके साथ साथ अइम्मा को भी इलाह बनाते हैं। अल्लाह पाक ने सूरत नहल में इरशाद फरमाया वक़ाल अल्लाहु ला तत्तखिदू इलाहैन इत्नैन, दो खुदाओं को माबूद न बनाओ। उन्होंने कहा आयत का माने दो इमाम न बनाओ है, यानी यूँ मत कहो कि अबू बकर इमाम और अली इमाम, वो एक ही इलाह है, बल्कि वो एक ही इमाम है।
अल्लाह की पनाह। في تفسير العياشي عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام الله يقول وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد يعني بذلك ولا تتخذوا إمامين إنما هو إمام واحد। जिस शख्स को आपने सुना ये असर हाजिर में शियों का मुमताज़ आलम दीन है, ये शिया अवाम को सिखा रहा है कि इलाह यानी खुदा इमाम है, मतलब अली खुदा है और 1200 साल से गायब इमाम महदी भी उनके नज़दीक इलाह और खुदा है। क्या इस अक़ीदे के हामिल लोग मुसलमान कहलाने के मुस्तहिक़ हो सकते हैं? كل شر تسير بكم إلى حد الحذال